उत्तराखंड मंत्रिमंडल में खाली स्थानों को भरने और बदलाव को लेकर देहरादून से दिल्ली तक और दिल्ली से देहरादून तक कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं। दरअसल मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम के इस दौरे को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि इस पर बीजेपी के नेता कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन ने कहा कि ये सीएम का विशेषाधिकार है और सीएम को इस पर फैसला लेना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है कि वो कब किस व्यक्ति को किस समय पर क्या जिम्मेवारी दे। निश्चित रूप से जब ऐसी कोई बात होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगी। कोई यहाँ छिपता नहीं है, ना कोई हमारी पार्टी और सरकार को छिपाने का प्रयास करती है। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें इस प्रकार से जो चल रही हैं सभी ये कपोल कल्पित बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी होगा, जैसा भी होगा, जो भी निर्णय होगा पार्टी और सरकार का, आप लोगों के मध्य होगा। तो वहीं कांग्रेस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीएम पर पहले से ही काफी दबाव है और सीएम अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री की बार बार दिल्ली की दौड़ बता रही है कि जो घोटाले खुलकर सामने आ गए हैं, अब उनसे अपनी जान बचाने के लिए मुख्यमंत्री दौड़ लगा रहे हैं दिल्ली। मंत्रियों की बदली तो होनी चाहिए, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में बार बार मुख्यमंत्री दिए, 3 मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार को, और वही वाले तीसरे मुख्यमंत्री कंटिन्यू कर रहे हैं इस सरकार में भी, तो नया तो कुछ भी नहीं है। अब की बार अगर मुख्यमंत्री पद के लिए कोई नहीं मिल रहा तो नेचुरल सी बात है कि मंत्री पद ही इस वक्त बलि पे चढ़ाया जाएगा, और चढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने घोटाले किए हैं, जिनके मंत्रालयों में घोटाले हुए हैं, जैसे धन सिंह रावत हैं, जिन्होंने नियुक्तियां करी है विधानसभा में और उसको माना है कि अहंकार पूर्वक माना है कि अपनी मर्जी से किया, अपने नियम कायदे बनाकर किया, प्रेमचंद अग्रवाल, उनको अगर घूमने के लिए भेजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, तो उनको तो हटाना ही चाहिए। परंतु क्या मुख्यमंत्री को स्वयं नहीं हटा दिया जाना चाहिए? अगर नैतिकता के आधार पर देखें तो उन्हें स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि घोटालों की ये सरकार चरम पे आ गई है। घोटालों के मामले में जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं, तो एक से बढ़कर एक और नहले पर दहला देती हुई भारतीय जनता पार्टी अब सोचे कि अगला मुख्यमंत्री कौन है और मंत्रियों की लिस्ट में कितने बदलाव आप करेंगे। ये ज़रूरी है और यही उम्मीद है मुख्यमंत्री की इस दौड़ से कि वो दिल्ली जा रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, पर मंत्रियों का क्या, मंत्रियों की बलि तो चढ़ेगी ही। और मेरी मांग है जेपी नड्डा जी से, अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से कि इस घोटालेबाज मंत्रालय में से मुख्यमंत्री का जाना सबसे पहले सुनिश्चित करिए। गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य में आई आपदा और पुलिस मॉडर्नाइजेशन पर चर्चा की गई है। पुलिस के नए भवन निर्माण में भी केंद्र सरकार मदद करेगी। अभी मंत्रिमंडल के बारे में बात नहीं हुई है, अभी आपदा के बारे में और जो हमारा पुलिस मॉडर्नाइजेशन है और किसाऊ डैम जो बनना है उसके संबंध में चर्चा। विधानसभा बैकडोर एंट्री पर जन्मे विवाद और भर्ती घोटाले को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन का दौर जारी है, जिसके बाद उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।